जोहार नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नई वीडियो। यूजीसी का नाम सुने हैं आप लोग? यूजीसी का मतलब क्या होता है? और हम भी इंतजार कर रहे थे कि कब टाइगर जयराम महतो जी इस पे कोई बयान जारी करें। और कल वो बयान जारी किया है उन्होंने। एक न्यूज़ 11 चैनल है, उसमें उनका इंटरव्यू आया और उस इंटरव्यू में उन्होंने अपना पक्ष रखा कि वो क्या चाहते हैं। यूजीसी का मतलब सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे। आप लोग, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा है, तो किसी से छुपा हुआ नहीं है कि ये क्या है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इसका फुल फॉर्म है। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इसका फुल फॉर्म है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसमें होता क्या है, ये एक नियम बना है और इसमें एक नियम संचालित वाली टीम होती है। ये कोई कानून नहीं था, एक सिस्टम था, एक नियमावली थी जिसपे 2012 को संशोधित करते हुए वर्तमान के मोदी सरकार ने उसमें संशोधन किया और संशोधन में ये किया कि ओबीसी को जोड़ दिया गया। पूरे विस्तार से ये वीडियो में हम आपको बताएंगे यूजीसी के बारे में, और टाइगर जयराम महतो जी ने क्या कहा वो भी सुनाएंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को जो पहली बार देख रहे सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पे देख रहे फॉलो करिए और ज्वाइन करके हमें सपोर्ट करिए ताकि हम भी आपके लिए लगातार बोल सकें। ज्वाइन हम इसलिए करने कहते हैं कि हम लोग को आपकी मदद की आवश्यकता है। 119 रुपया आपके लिए कुछ नहीं है, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा खा के डेली थूक देते होंगे। 119 रुपया हमें कंट्रीब्यूट करिए और हमें मदद करिए, सहयोग करिए। चलिए बताते हैं यूजीसी का मतलब और क्या कुछ संशोधन हुआ और टाइगर जयराम महतो जी ने क्या कहा, और कई एक नेताओं ने इसका विरोध किया और कई एक नेताओं ने इसका समर्थन किया। नेताओं में, समर्थन करने वाले में बस गिने चुने कुछ नाम है, विरोध करने वाले की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। लोग रोड पे भी उतरे, लेकिन झारखंड में इसका बहुत ज्यादा सुगबुगाहट हवा देखने को नहीं मिला। याद करिए वो दिन जब कुर्मी और आदिवासी समाज एक दूसरे के सामने खड़ा था। रेल टेका आंदोलन के बाद जिस तरह से लोग रोड पे उतरे, रेल टेका आंदोलन के बाद जिस तरह से लोगों का रोड पे उतरने का दृश्य आप लोगों ने देखा आदिवासी समाज के नजरिए से, वो दृश्य इस यूजीसी पे नहीं देखने को मिला। जिस तरह से कुर्मी अपने एसटी की मांग को लेकर रेल टेके, वो दृश्य इस पूरे प्रकरण पे देखने को नहीं मिला। लोग को कुछ को समझ में आया और कुछ को समझ में भी नहीं आया कि यूजीसी है क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का काम क्या है। देखिए, रोहित वेमुला की केस आपको याद होगी कि कैसे उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। रैगिंग आज के डेट में एक आम सी साधारण सी भाषा में समझे तो हर वो बड़े बड़े विश्वविद्यालय में रैगिंग बहुत ही सरल चीज हो गई है, जहां जाति सूचक शब्द बोले जाते हैं, जहां लोगों को ये बताया जाता है कि तुम फलना जाति से हो, तुम चिलना जाति से हो, तुम फलना ढकना ढकना, ये तरह तरह के जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आदिवासी, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के जो लोग होते हैं उनको स्वर्ण समाज के, सवर्ण समाज के, जनरल समाज के जो लोग होते हैं वो जाति सूचक शब्दों से संबोधित करते हैं और उसके बाद वो लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं और छात्र लोग जो होते हैं वो अपनी जान दे देते हैं। कई एक केस हैं, लगभग 111% का इजाफा इस पूरे केस में देखा गया 2012 से अभी तक में। उसी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित करके ये कहा सरकार को कि इस पे एक सख्त नियम कानून बनना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने, सोचिए, सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का, सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा और एक नियम कानून बनने आने का आदेश पारित किया सरकार को। अब सरकार इस पे काफी लंबा समय बिताई, अध्ययन किया गया, चिंतन किया गया, मंथन किया गया, देखा गया कि क्या कुछ होना चाहिए। उसके बाद सरकार ने 2012 के जो नियम थे उसमें कुछ संशोधन किए। 2012 के नियम में यह था कि उसमें सिर्फ एससी और एसटी के लोग थे। 2012 के नियम में यह था कि आप अगर आरोप लगाते हैं किसी के ऊपर और आपका आरोप सिद्ध नहीं होता है तो आप पे भी कार्रवाई हो जाएगी। 2012 के ये दोनों नियमों को संशोधित किया गया। यहाँ पे ये किया गया कि आरोप जिस पे आप लगा रहे हैं और आप अगर गलत भी साबित हो जाते हैं तो आप पे कोई कार्रवाई नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ा परिवर्तन ये किया गया कि इसमें ओबीसी वर्ग को जोड़ दिया गया। अब ओबीसी वर्ग कोई छोटा वर्ग है नहीं, लगभग पूरे देश में 55-56% आबादी ओबीसी समाज की है। अब ओबीसी को जोड़ दिया गया तो ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया। रोहित वेमुला जिस तरह से उनके साथ जो हुआ, वो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है, विद्यार्थी हैं जिनके साथ ऐसा होता है, होते आया है, लेकिन मीडिया में नहीं आ पाता है। और जैसे ही ये कानून में संशोधित करके इस बिल को लाया गया, लोगों के बीच रखा गया, वैसे ही भाजपा के समर्पित कार्यकर्ताओं द्वारा एक विरोध प्रदर्शन पूरे झारखंड में देखने को मिला।
और पूरे झारखंड में नहीं, पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन किया गया। रोड पे लोग उतरे, मोदी जी को जूता चप्पल से मारे, तेली शब्द जैसे शब्दों का, जाति सूचक शब्दों से उनको प्रयोग किया गया कि तेलिया का मुंह देखने से दिन खराब हो जाता है, और तमाम चीजें मोदी जी के बारे में बोली गई। लेकिन फिर भी मोदी जी और सरकार की तरफ से चुप्पी साधे रहे, कुछ नहीं बोले। मामला 4 दिन में ही रोड पे लोग उतरे और मामला 4 दिन में ही कोर्ट पहुंच गया। चलिए आगे की कहानी सुनाएं आपको हम, उससे पहले हम आपको चाहेंगे कि टाइगर जयराम महतो जी का ये वीडियो आप देखिए। बिहार के एक पत्रकार हैं वेद प्रकाश, चर्चित हैं बिहार में, उनको लोग जानते हैं। वो अभी यूजीसी मामले में झारखंड आए थे, रांची आए हुए थे, तो उनका मैंने 1-2 वीडियो देखा। वो कह रहे हैं कि जयराम जी यूजीसी के मुद्दे पर एकदम शांत है। क्या शांत का सवाल ही नहीं, इसमें कोई पूछेगा तब तो कोई बोलेगा। हम लोग यूजीसी आंधी की तरह या तूफान की तरह वो रोक लग के चला गया। हम लोग के देखिए, हम लोग जहाँ रहते हैं, मैंने पहले कहा वहाँ समस्याएं हैं, मुद्दे नहीं है। जब रांची आएंगे तब हमें पता चल रहा है कि मुद्दे क्या हैं, या फिर जो कम से कम कोई हमसे मिलेगा अभी उस चीज़ पे बात करेगा। तो कोई बात नहीं करेगा तो हम कैसे जानेंगे। कह रहे हैं कि बाकी सब मुद्दों पर बहुत प्रखर रहते हैं, मुखर रहते हैं, वो अपने से लीड करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जयराम जी एकदम चुप्पी साधे। चुप्पी साधने का सवाल ही नहीं इसमें। इस मुद्दे ने किसी को समय ही कहाँ दिया, इस मुद्दे में किसी को समय नहीं दिया। झारखंड में इस मुद्दे को लेकर कोई विशेष दिखा नहीं। बाकी अगर इस मुद्दे को लेकर कोई हमसे पूछे तो निसंदेह हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए आज कि यूजीसी पर जो नए नियम आए थे उसके साथ थे या खिलाफ थे आप? देखिए, सबसे पहला जो नियम आए हैं भेदभाव को लेकर, तो इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भेदभाव नहीं होता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी तक पहुँचे हैं। भले भेदभाव का सामना हम लोगों ने जो कह सकते हैं मिडिल, प्राइमरी या हायर एजुकेशन जो स्कूल, लेकिन जब आप बड़े विश्वविद्यालयों में जाते हैं तो निसंदेह आज भी झलकता है। इस चीज़ को सबको स्वीकार करना चाहिए। तो निसंदेह भेदभाव हैं और उसके रोकथाम के लिए अगर कुछ कानून आते हैं तो आने चाहिए। लेकिन अगर किसी को आपत्ति उसमें हो रही है और किसी 1-2 बिंदु के लिए, तो उस बिंदु में कुछ पारदर्शिता कर देनी चाहिए कि हाँ, ये पारदर्शिता हो। जो भेदभाव में वास्तव में दोषी होंगे, निसंदेह उन पर कार्रवाई या फिर एक्शन की जो प्रक्रिया है और उसको लेकर जो प्रावधान है उस पर है। लेकिन अगर किसी को भय लग रहा है कि हम कुछ दोष ना करेंगे और हमारे साथ कुछ हो, तो उस पर सरकार को क्लियर कर देना चाहिए। तो एक लाइन में अगर ये कहे तो यूजीसी के नए नियम को लेकर के जयराम महतो का स्टैंड क्लियर है, वो समर्थन में थे? हाँ बिल्कुल, भेदभाव रोकने के लिए अगर कोई नियम आते हैं तो निसंदेह, और आज भी उच्च संस्थानों में कहीं ना कहीं भेदभाव दिखते हैं तो उसकी रोकथाम होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई 1-2 बिंदुओं पर आपत्ति करते हैं कि उनको भाई बेवजह हुआ घसीटे ना जाए, तो उस पर भी एक पुनर्विचार किया जाए। अब 4 दिन में लोग रोड पे उतरे और 4 दिन में ही मामला कोर्ट पहुंच गया। अभी टाइगर ने स्पष्ट कहा कि ऐसे घटनाएं होती हैं। हाँ, 1-2 प्रकरण पे अगर कुछ किया जा सकता है तो उसमें करना चाहिए, लेकिन बिल का उन्होंने समर्थन किया। टाइगर जयराम महतो जी ने यूजीसी का समर्थन किया। अब जब कोर्ट पहुंच गया मामला, तो कुछ बातें आपको हम बताते हैं। कोर्ट ने ही आदेश पारित किया था। कोर्ट ने ही कहा था कि यूजीसी बिल पे संशोधन करके कड़ा रुख इख्तियार करना चाहिए। और यूजीसी ने ही, माफ कीजिएगा, कोर्ट ने ही जब सरकार को कहा तो सरकार ने ही तुरंत संज्ञान नहीं लिया। काफी 5, 7, 8 साल, 10 साल समय लगा इसको संशोधित करने में। और जैसे ही भाजपा ने इसको इंप्लीमेंट करके रखा, वैसे ही लोग प्रोटेस्ट पे आ गए और मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में स्टे लगा दिया गया। मतलब ये कानून पे 19 मार्च तक रोक लगा हुआ है। फैसला आगे आना है कि क्या होगा नहीं। और इस बीच बहुत कुछ देखने को मिला पूरे देश में। देखने को ये मिला कि सवर्ण समाज की जितनी जातियां थी, वो चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो पत्रकार हो, आपके क्षेत्र में भी अगल बगल में घूमने वाले जो यूट्यूबर, पत्रकार अपने आप को कहने वाले लोग होंगे, वो भी खुल के समर्थन आ गए। जबकि पत्रकारिता का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जाति नहीं होता है, लेकिन सारे पत्रकार लोग इस पे कूद गए और बताने लगे कि नहीं, ये बिल गलत है, इस बिल का विरोध होना चाहिए, इस बिल में निर्दोष को फंसाया जाएगा, इस बिल में निर्दोषों अपना पक्ष रखने लगे। सब लोग स्वतंत्र है भाई, संविधान सबको आजादी देती है बोलने का। जब तक विरोध हुआ तब तक ओबीसी, एससी, एसटी समाज सोया हुआ था नींद में। जब विरोध हो गया, जब उस पर स्टे लग गया, तो धीरे धीरे ओबीसी, एससी, एसटी समाज भी जागने लगे कि नहीं, इसका समर्थन करना चाहिए। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब यह देखने को मिल रहा है कि अब धीरे धीरे ओबीसी, एससी, एसटी वाले भी लोग उतर रहे हैं। हाँ, इसमें एक नेता का नाम हम लेना जरूर चाहेंगे,
चंद्रशेखर आजाद भरे मंचों से इस बिल का समर्थन किए, मात्र इकलौते नेता जो उस समय लहरल पूरा तावा में चंद्रशेखर आजाद ने इस बिल का समर्थन किया। पूरे डंके की चोट पे कहा कि अगर यूजीसी बिल वापस होती है तो सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये सब लोगों ने भी देखा। रोड पे भी जय भीम का नारा लगा और रोड पे भी काफी विरोध प्रदर्शन किया गया समर्थन में कि नहीं, यूजीसी बिल को लागू होना चाहिए, ये रैगिंग बंद होनी चाहिए, जाति सूचक शब्द का बोलना खत्म होना चाहिए। अब कुछ लोग आए कहे कि नहीं, इसमें सामान्य हो जाएंगे, समानता की बात करते हैं, हम सब हिंदू हैं, हिंदू इस धरती पर कोई नहीं है। सारे लोग जातियों में बटे हुए हैं, सवर्ण लोग हैं, ओबीसी, अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, ये सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में पहले से बटे हुए हैं। इसमें समानता की कोई बात ही नहीं है। हिंदू का राग अलापने वाले लोग तुरंत जातियों पे आ गए। हिंदू का जो लोग राग अलाप रहे थे वो तुरंत जातियों पे आ गए, तुरंत बताने लगे कि तुम तेली हो, तुम सुंडी हो, तुम कहार हो, तुम भूमियार हो तो तुम भुइया हो, तो तुम चमार हो तो तुम धोबी हो, तो तुम फलना हो तो तुम ढकना हो, तो तुम चिलना हो। तुरंत जो हिंदू का राग अलाप रहे थे, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, वो लोग तुरंत रोड पर उतर के जातियों की पूरी सूची पूरे भारतवर्ष के सामने में प्रस्तुत कर दी। अब एक तरफ तो उनका विरोध खत्म हो चुका है, उनका तो रोक लगा हुआ है कोर्ट में। अब समर्थन में, यूजीसी के समर्थन में, इस बिल के समर्थन में, इस कानून के समर्थन में ओबीसी, एससी, एसटी वाले अब धीरे धीरे जाग गए हैं और अब उनका समर्थन में प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। कई एक कॉलेजेस में देखा आपने कि पटना उटना में काफी लोगों ने प्रदर्शन किया और उसके बाद पुलिस उनको उठा के ले गई। हालांकि वो होते रहता है, प्रकरण चलते रहेगा। अब धीरे धीरे इस पूरे प्रोटेस्ट को, पूरे आंदोलन को लोग रूपरेखा देने लगे। समर्थन में पूरा ओबीसी, एससी, एसटी उतरने की तैयारी में है। हर जगह पे, हर प्रखंड में, हर टोला में, हर मोहल्ला में ओबीसी के लोग इस तैयारी में जुट गए हैं कि अब हम यूजीसी के समर्थन में खड़ा होंगे। अब जरा सोचिए, यूजीसी के एक पक्ष जो सवर्ण लोग हैं वो विरोध में खड़े हैं और दूसरे तरफ ओबीसी, एसटी, एससी लोग जो हैं वो समर्थन में खड़े हैं। तो भाई दो फाड़ में तो चला गया भारत। एक तरफ ये लोग, एक तरफ ये लोग, तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? तो ये भाजपा की सरकार है और यहाँ ये सब आम बातें होती हैं। इम्प्लीमेंट भाजपा ने किया और जब माजरा ये क्लियर हो गया कि इनके एक सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो बहुत आके लंबा चौड़ा समर्थन में पोस्ट कर दिए कि यूजीसी का हम समर्थन करते हैं, यूजीसी ने, मोदी जी ने 10% सवर्णों को दिया और बहुत तरह तरह की बातें उन्होंने आके कही। लेकिन जैसे ही कोर्ट ने स्टे लगाया, उन्होंने ये भी कहा कि हम ही कहे थे सो कोर्ट ने किया। ये आपकी कहानी है। बाकी कोर्ट के जो सरकार के तरफ से जो वकील थे, जो इस दलील को दे सकते थे कि नहीं, रोक नहीं लगना चाहिए, वकील साहब कुछ नहीं बोले, मुंह पे एकदम सेलो टेप मारे रहे। इसमें बोलना उचित नहीं है। और दो सवर्ण समाज के जजों ने इस पे स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट न्यायालय का, सर्वोच्च न्यायालय का सबका सम्मान करना चाहिए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय कुछ एक डिसीजन बहुत जल्दी ले लेते हैं और कुछ एक डिसीजन लेने में काफी देरी कर देते हैं। किसान आंदोलन और तरह तरह के कई एक केस हैं जो अभी पड़े हुए हैं, कई एक केस हैं जो पड़े हुए हैं, उस पर जल्दी स्टे नहीं लगता है और उस पर जल्दी कोई फैसला नहीं आता है। यूजीसी पे फैसला आ गया। क्यों आ गया, ये आपको विचार करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि 11 तारीख को दिल्ली में बहुत भव्य प्रोटेस्ट होने जा रहा है। 11 तारीख को दिल्ली में बहुत ही भव्य प्रोटेस्ट होने जा रहा है यूजीसी के समर्थन में, जिसमें ओबीसी, एससी, एसटी के तमाम छात्र नेता और छात्र लोग और आम जनमानस लोग, सब लोग उतर रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट और ये आंदोलन दो फाड़ में बट गया है, एक तरफ सवर्ण और एक तरफ ये लोग ओबीसी, एसटी वाले। अब मोदी जी के सामने में इधर कुआं है और इधर खाई है। वो चले थे लड़ा के अपना रोटी सेकने, नौबत ऐसा है कि इधर जाएंगे तो स्वर्ण वाले जूता मारने को तैयार हैं और इधर जाएंगे तो खैर ओबीसी, एसटी, एससी वालों में जूता मारने की हिम्मत नहीं है, लेकिन ये लोग भी विरोध करने को तैयार हैं। तो अब भाजपा गवर्नमेंट और मोदी सरकार करे तो करे क्या? आगे कुआं पीछे खाई। कहावत में है कि जो लोग बहुत अधिक तेज बनने का प्रयास करते हैं वो 4 जगह मखते हैं। बहुत लोग जो बहुत तेज बनने का प्रयास करते हैं वो 4 जगह मखते हैं और ठीक ऐसा ही भाजपा के साथ हो गया। अब देखना यह है कि किसके पक्ष में भाजपा फैसला लेती है। 19 तारीख को जब अगला जजमेंट आएगा या फिर जब अगला डेट पड़ेगा तो उस दिन भी कुछ ना कुछ होगा और ये अभी 6 महीना चलेगा। ये 6 महीना से पहले, साल भर से पहले क्लियर होने की कोई भी संभावना नहीं है। फिर अगला डेट पड़ेगा, फिर अगला डेट पड़ेगा, लेकिन हाँ, ये मामला लोकसभा में जरूर क्लियर हो गया होगा।
तो लोकसभा में अब अगर रुक जाता है ये बिल तो ओबीसी एसटी एससी वाले तो भाई मन बना लिए हैं कि क्या करना है, और अगर ये बिल लागू हो जाता है तो सवर्णों ने मन बना लिया है कि क्या करना है। तो एक तरफ तो जाना तय है, स्वाभाविक है। ये चले थे दोनों को लड़ा के अपना रोटी सेकने के लिए, लेकिन फंस गए यहाँ ये लोग खुद। अब ये लोग इधर जाएगा कि इधर जाएगा ये लोग को खुद नहीं पता चल रहा है। अब लगे हैं तरह तरह के प्रोपेगेंडा फैलाने में, लगे हैं तरह तरह की बातें करने में। हालांकि इससे दो चीज फायदा हुआ पूरे समाज को। एक भ्रम टूटा कि हिंदू राष्ट्रीय नहीं बन सकता है, दूसरा ये भ्रम टूटा कि जातियां हैं, निचली और ऊपरी जातियां हैं, और एक ये भी अच्छा काम हुआ कि सवर्ण भी एक मंच पर आ गए सारे लोग, और ओबीसी एसटी एससी वाले भी अब धीरे धीरे एक मंच पर आ रहे हैं। तो अगर एक तरफ 85-90% वाले की संख्या होगी और एक तरफ 10-15% वाले की संख्या होगी, तो अब मोदी गवर्नमेंट में डिसीजन लेना भी आसान हो जाएगा हमको किसके पक्ष में जाना है। दूसरा, उन्होंने बजट में भी क्लियर कर दिया कि अल्पसंख्यक को उन्होंने फंड दिया, ओबीसी को फंड दिया, एससी एसटी को फंड दिया, लेकिन सवर्णों को शून्य कर दिया। मतलब कि मोदी जी भी बहुत होशियार चीज है। पहले लाओ, फिर उनको फूल माला पहनाओ, और फिर पीछे से धक्का मार दो, जाओ ऐश करो। यही कुछ देखने को मिल रहा है इस पूरे सरकार में, और यही यूजीसी का सिस्टम है। तो यूजीसी के समर्थन में जो लोग हैं वो समर्थन में लिखिए, और भाई बोलिए। कुर्मी आदिवासी आंदोलन में बहुत हल्ला किए, अभी बोलने की जरूरत है, इसमें आवाज उठाने की आवश्यकता है। अगर अपने बच्चे की भविष्य को सुरक्षित करना चाहते हैं तो बोलिए, आवाज उठाइए, मुखरता से सामने आइए, नहीं तो तैयार रहिए वही जाति सूचक शब्द सुनने के लिए, वही गालियां सुनने के लिए, वही चोटी कबाड़ने के लिए, और वही मूत्र विसर्जन से अपना पवित्र कराने के लिए तैयार रहिए। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो ठीक लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन करिए 119 रुपया देके, ताकि हम लोग आपके लिए इसी तरह बोलते रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद, जोहार।